हाय, माय नेम इज अमित। वेलकम टू अमित सर की क्लासेस। अमित सर से आप पढ़ रहे हैं, इसलिए क्लासेस का नाम अमित सर से रख दिया है। ठीक है। पिछली बार हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इस बार हम कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हम ध्यान दीजिएगा, हम क्लास 8 का चैप्टर 1 पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्लास 8 चैप्टर 1 का पार्ट 2 लाइन से पढ़िएगा, हमेशा याद रहेगा। कौन कॉपी पेन बुक आप जो जो उठाना चाहे उठा लीजिए, बढ़िया से तैयार हो जाइए। थोड़ा सा करना भी पड़ेगा आज। ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैंने पहले से लिख के रखा है। ए प्लस बी और इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर a प्लस बी को मैं पलटा के लिखूं b प्लस ए, तो दोनों में आंसर मेरे को c आना चाहिए, तभी कम्यूटेटिव लॉ प्रूव होगा। हाँ कि हाँ, कम्यूटेटिव लॉ इसमें लगता है। ठीक है। तो देखते हैं ये किस किस में लगता है। सबसे पहले हम होल नंबर में लेंगे, वो भी एडिशन में। ठीक है, लिखता हूं मैं यहाँ पे। होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अगर मैं 0 + 2 लिखूं या फिर 2 + 0 लिखूं, तो दोनों में ही तो 2 आ रहा है। ठीक है ना, यानी एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है। बस इतना ही है ना। कोई और नंबर लेके दिखिए जीरो की जगह, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको होल नंबर ही लेना है। ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है। दूसरा सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, देखो, 2 प्लस, सब्सट्रैक्शन है माइनस लेते हैं। 2 - 3 इक्वल्स टू 3 - 2 क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 2 - 3 और इक्वल्स टू 3 - 2 होता है, नहीं होता ना। नहीं होता तो काय का निशान लगाएंगे, नॉट इक्वल टू का लगाएंगे। ठीक है। हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो 2 - 3 क्या होगा, 1 होगा, -1 होगा। 2 - 3 -1 होगा, क्योंकि यहाँ पे -3 बड़ा है। ठीक है। और यहाँ पे 3 बड़ा है, तो यहाँ पर 1 होगा, और बीच में किसका साइन लगाएंगे, नॉट इक्वल टू का। यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में प्रूवन है, नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्शन इज नॉट अ कम्यूटेटिव इन होल नंबर। ठीक है, ध्यान रखना, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव इन होल नंबर। आप एग्जाम में फटाफट ऐसे करके भी देख सकते हैं, अगर याद नहीं आ रहा है तो, है ना। मैं ऐसे ही करता था। अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, ए इंटू ए, ए इंटू बी कर लेते हैं। ए इंटू बी शुड बी इक्वल टू बी इंटू ए, बी इंटू ए, ए इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल होना चाहिए, ए की वैल्यू आनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं, 2 रख लेते हैं और 3 रख लेते हैं। ध्यान रखिए, हम होल नंबर रख रहे हैं। और यहाँ 3 रख लेते हैं या 2 रख लेते हैं, बिल्कुल आ रहा है। 2 × 3 क्या होता है, 6। और 3 × 2 क्या होता है, वो भी 6 होता है ना। यानी मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूवन है। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन इज ए कम्यूटेटिव इन होल नंबर। ठीक है। अब हम देखेंगे, किसमें देखेंगे हम, आप बताइए, डिवीजन में। डिवीजन में देखेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी, क्या आपको बताना है, बी डिवाइडेड बाय ए होता है। मुझे तो पता है नहीं होता, पर आप बताइए और कैसे नहीं होता। ये मेरा बी है बेटा, है ना, ध्यान रखना, ये मेरा बी है। आ, लिख लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 10 होगा, नहीं होगा। 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या हो गया, ऐसे लिखेंगे ना, 10/5। और यहाँ क्या लिखेंगे, 5/10, जो कि इससे कटेगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 1/2 आएगा, जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू है। ये क्या हो गया, तो डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूवन नहीं है। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ, तो हमने होल नंबर में देख लिया, अब हम इंटीजर में देखेंगे। ठीक है।
कैसे होगा, सबसे पहले एडिशन में देखेंगे, है ना। एडिशन में मैं क्या लिख लूं, एक इंटीजर की वैल्यू लो, जैसे -2 ले लेता हूं और +3 ले लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे 3 ले लेता हूं और -2 ले लेता हूं, ठीक है। क्या ये सेम है, क्या ये सेम है? हाँ सेम है, क्योंकि इसमें भी आंसर 1 आएगा और इसमें भी आंसर 1 आएगा। इसमें कैसे आएगा 1 में बताओ, इसको ब्रैकेट खोलोगे तो 3 - 2 हो जाएगा जो कि 1 आएगा। और 3 बड़ा नंबर है, 3 में से 2 माइनस करोगे तब भी 1 आएगा। तो एडिशन में इंटीजर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हाँ होती है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में देख लो, 2 के साथ -3 किया और -3 के साथ +3 था, +3 के साथ -2 किया, है ना। यहाँ देखिए सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस माइनस का साइन लगाया मैंने बीच में, बाकी यहाँ 3 जैसा का तैसा लिखा है और यहाँ पे -2 लिखा है। हमारे दो नंबर है, एक -2 है और एक 3 है, ठीक है। इन दोनों को यूज करके किया तो इसमें क्या आंसर आया, -3 और -2 -5, है ना। अब ये नहीं पूछना -5 कैसे आया, क्योंकि नंबर लाइन में जब हम पीछे की तरफ चलते हैं तो आप ऐसा समझिए कि अगर मैंने आपको बोला -2 कदम पीछे जाओ तो आप -2 स्टेप्स पीछे गए। मैंने बोला 3 कदम और पीछे जाओ, -3 और करो उसमें, तो आप 3 कदम और पीछे गए, तो टोटल कितने कदम पीछे गए आप, 5, तो ऐसे -5 आया, ठीक है। और यहाँ पे 3, जब ये ब्रैकेट खोलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो इसमें क्या आएगा 5, जो कि नॉट इक्वल टू है। तो सब्सट्रैक्शन में इंटीजर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, तो कैसे लिखेंगे हम, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव इन इंटीजर्स, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए और पॉज करके नोट कर लिया करिएगा, है ना। अगर मैं ऐसा लगे कि मैं मिटा देता हूं तो पॉज करके नोट कर लिया करिए, और कहीं गलत करूं या कुछ भी मतलब आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसकी पूरी क्वेरी और सब इसमें यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। एक एक चीज समझाऊंगा कि कभी मतलब किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये तो हो गया इंटीजर। अब देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैसा रहेगा, है ना। रैशनल नंबर में बताओ बताओ, एक मिनट, रैशनल नंबर कैसे बोल रहा हूं मैं। इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होता है, फटाफट दे देखते हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी, b इंटू ए होना ही चाहिए, पर क्या होता है, देखिए इंटीजर मैं ले लेता हूँ -2 और एक ले लेता हूँ -3, -2 ले लेता हूँ और -3 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसमें भी -3 ले लेता हूँ क्योंकि b पहले लिखना है मेरे को, और इसमें -2 ले लेता हूँ। यहाँ ऐसा समझिएगा a की जगह मैंने -2 लिया है और b की जगह मैंने -3 लिया है, और यहाँ पे भी b की जगह मैंने -3 लिया है, a की जगह -2 लिया है, ठीक है ना। तो इसमें ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आएगा 3 2 6 और ये भी आएगा 3 2 6। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में प्रूवन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में। डिवीजन में देख लेते हैं, है ना। डिवीजन में a डिवाइडेड बाय b शुड बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, यानी a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन a होना चाहिए, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन में तो प्रूवन हो रही है। अब डिवीजन में देख लेते हैं, ठीक है। यहां से डिवीजन स्टार्ट हो गया है, यहाँ लिखता हूँ -2/3 इक्वल्स टू -3 अपॉन -2, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस के यहाँ 2/3 आ गया और यहाँ 3/2 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के केस में डिवीजन में नहीं लगती, ठीक है। इतना तक तो आप समझ गए होंगे। अब रैशनल नंबर देख लेते हैं। हाँ, अब रैशनल नंबर देख लेते हैं, नंबर, ठीक है।
नहीं नहीं ठीक है, रैशनल नंबर देख लेते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर में एडिशन के केस में, एडिशन के केस में रैशनल नंबर कैसे होते हैं, अपॉन के फॉर्म में होते हैं। जैसे 1/2, ए की वैल्यू में 1/2 ले लेता हूं और बी की वैल्यू में क्या ले लूं आप बताओ, 5/7 ले लूं। ठीक है, 5/7 ले लेता हूं। एडिशन के केस में क्या होगा, एडिशन का साइन लगेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे 5/7 प्लस 1/2 क्या सेम आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। देखो नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 2 14, यहाँ पे भी 7 2 14, और नीचे वाला ऊपर में जाएगा 7 प्लस 10 17, और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ऐसे करते हैं, ये वाला साइन आपने कभी सीखा है? चलिए इसको भी मैं बताऊंगा ये कैसे किया मैंने। यहाँ पे आएगा 7 प्लस 10 तो आएगा 17/14। देखिए इसमें भी आ रहा है 17/14। तो एडिशन के केस में हाँ प्रूवन है। सब्सट्रैक्शन के केस में बिल्कुल भी प्रूवन नहीं है। आप चाहे चाहे तो यहाँ पे जो एडिशन का साइन लगा है वहां सब्सट्रैक्शन का साइन लगा लीजिए और करके देखिए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं फिर भी बता देता हूँ, सब्सट्रैक्शन के टाइम में ये नॉट इक्वल टू आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 7 माइनस 10 हो जाएगा, वहां पे 7 प्लस 10 हो रहा था, यहाँ 7 माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ 10 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लो मैंने कर दिया -3, और यहाँ पे +3। -3 इज नॉट अपॉन 14 इज नॉट इक्वल टू 3/14 प्लस 3/14। ठीक है, लो रैशनल नंबर का एडिशन भी मैंने कर दिया, सब्सट्रैक्शन भी मैंने कर दिया। इसको नोट करने के लिए अब यहां से नोट कर लेना है ना, ये सब्सट्रैक्शन के केस के लिए है। मल्टीप्लिकेशन के केस के लिए भी आप लोग कर सकते हैं ना। इसको हटाइए, नोट करना है तो बेटा पॉज करके नोट करते जाइए, है ना। बाकी आपकी किताब में सब कुछ है, आप यहाँ पढ़ने बैठ रहे हैं और क्विक क्विक हाथ भी चलाते जाइएगा। मल्टीप्लिकेशन लगाइए, मल्टीप्लिकेशन लगाइए। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन, इसको करना पड़ेगा। चलिए 7 2 14, तो नीचे तो 14 ही आएगा, नीचे 14 ही आएगा। ठीक है, अब 5 इंटू 1 5, और 5 इंटू 1 5। देखिए मल्टीप्लिकेशन में हाँ प्रूवन है कम्यूटेटिव रॉ रैशनल नंबर के केस में। अब डिवीजन के केस में देख लेते हैं। ठीक है मैं तो सब इसी में कर रहा हूँ, आप लोग भी करते जाइएगा। ठीक है, आप अलग से नोट कर लीजिए, कॉपी में आप ऐसा नहीं कर सकते ना। ठीक है, देखिए डिवीजन के केस में हमें पलट के लिखना पड़ता है। ठीक है, 1/2 अगर इसे डिवाइड करना है तो मुझे पलट के लिखना पड़ेगा 7/5, है ना। यहाँ 5/7 है तो मुझे इसे पलट के लिखना पड़ेगा 2/1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 7/10, और इसका आंसर क्या आएगा 10/7, जो कि नॉट इक्वल टू है। ठीक है, 7/10 इज नॉट इक्वल टू 10/7। ठीक है, यानी ये प्रूवन नहीं हुई। बहुत बढ़िया। ठीक है, फटाफट हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आज पूरी खत्म कर दी। नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरी प्रॉपर्टी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहें अमित सर की क्लासेस में। थोड़ा सेटअप वगैरह जमाने में टाइम लग रहा है और बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पर मैं जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। थोड़ा चैनल प्रमोट कर दिया करिएगा, मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।